नमस्ते आप सभी को। तो आज हम जानेंगे कि यूकैरियोट्स में जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है, डीएनए की जो रेप्लिकेशन की प्रोसेस होती है कैसे होती है। मल्टीपल एआरएस साइट प्रेजेंट होता है डीएनए के ऊपर, इस वजह से इसे मल्टी रेप्लिकॉनिक भी बोलते हैं। और जो एआरएस साइट होता है ये 80 रिच होता है। एआरएस साइट पे ही ओआरसी प्रोटीन बाइंड करता है। ओआरसी प्रोटीन को हम इनिशिएटेड प्रोटीन भी कहते हैं, ठीक है। और हमारा जो CDC6 होता है और CDT1 प्रोटीन होता है, ये लोड करते हैं हेलिकेज को। हेलिकेज MCM227 होता है ऑन टू द डीएनए। CDC6 एंड CDT1 प्रोटीन लोड करते हैं हेलिकेज को डीएनए के ऊपर। और CDC6 पहले क्या करता है, बाइंड करता है ORC से, ठीक। पहले तो ORC जाके डीएनए के ARS साइट पे जाके बाइंड करेगा, फिर ORC पे CDC6 जाके बाइंड करेगा और लोड करेगा हेक्सामेरिक MCM227 फॉर्म करने के लिए प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसे हम PRC शॉर्ट में बोलेंगे। और जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, पहले हमारे डीएनए का स्टैंड है, इस पे ORC प्रोटीन आके बाइंड कर रहा है। फिर बाद में ये CDC6 एंड CDT1 आ रहे हैं। फिर ये रहा हमारा हेलिकेज MCM27। और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स बन गया है। यहाँ पे आके प्रोटीन ये सारे CDC6 CDT1 ORC हेलिकेज आके सारे बाइंड हो गए हैं यहाँ पे। और इमेज पे CDC6 प्रोटीन इज हेल्ड बाय CDT1। इसकी मदद करता है CDT1 हेलिकेज को लोड करने में। CDT1 CDC6 की मदद करता है, ठीक। यह एक्ट करता है डीएनए सेफ प्रोटीन जो कि प्रोकैरियोट्स में होता है, एकदम वैसे ये भी काम करता है। PRC फॉर्म्ड होता है इन G1 फेस को हम लोडिंग फेस भी बोलेंगे। एस फेस ऑफ सेल साइकिल, जो सेल साइकिल का एस फेस होता है वहाँ पे क्या होता है, साइक्लिन CDK कॉम्प्लेक्सेस अलोंग विथ DDK के साथ मिल करके फॉस्फोराइलेट करते हैं वेरियस प्रोटीन को। जो प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स बना है वहाँ पे मतलब कई सारे प्रोटीन आके बाइंड करते हैं, तो ये वेरियस प्रोटीन को ही साइक्लिन CDK और DDK मिल करके फॉस्फोराइलेट करते हैं। फॉस्फोराइलेटेड ORC CDC6 एंड CDT1 उस जो कॉम्प्लेक्स बनी होती है हमारी प्री रेप्लिकेटिव कॉम्प्लेक्स, वहाँ से फिर ही मतलब निकल जाते हैं, वहाँ से उस कॉम्प्लेक्स से डीअटैच हो जाते हैं, ठीक है, लीव कर जाते हैं। हेलिकेज क्या करता है, फिर उसके बाद हेलिकेज एक्टिव हो जाता है एस फेस में। ये तो चले जाते हैं ORC CDC6 एंड CDT1, हेलिकेज वहीं पे रहता है और वह हेलिकेज उस समय पे एक्टिव हो गया होता है। और फिर क्या करते हैं, जब हेलिकेज एक्टिव हो जाता है तो अनवाइंड करता है डीएनए को। और फिर जब डीएनए अनवाइंड होने लगता है तो CDC45 एंड RPA ज्वाइन करता है उस कॉम्प्लेक्स से। जैसे कि हम यहाँ पे इस डायग्राम में देख पा रहे हैं, हमारा यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हुई है। यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन हुई है और यहाँ पे फिर जाके फॉस्फोराइलेशन हो जाती है। यहाँ पे ये कर रहे हैं एस फेस साइक्लिन CDK DDK। और फिर क्या हो रहा है यहाँ पे, फिर कुछ देर बाद ये जो फॉस्फोराइलेटेड प्रोटीन होते हैं यहाँ पे जैसा कि हम देख पा रहे हैं रिलीज़ हो जा रहे हैं, यहाँ से निकल जा रहे हैं। और हमारा हेलिकेज फॉस्फोराइलेट जो है वो वहीं पे है, ठीक। फिर इससे आके जब ज्वाइन होता है CDC45 और RPA यहाँ पे ज्वाइन होगा, ठीक। तो यहाँ पे हेलिकेज जब एक्टिव हो जाएगा एस फेस में तो यहाँ पे अनवाइंडिंग जैसे कि देख पा रहे हैं स्टार्ट हो गई है। RPA बाइंड करता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के साथ। और यह SSB ऑफ जो प्रोकैरियोट में SSB होता है उसके ट्रैक्ट करता है। क्या करता है यहाँ पे RPA भी क्या करेगा, दोनों डीएनए जो सेपरेट हो चुके हैं उसको मतलब सेपरेट ही रखेगा, वो मतलब उन्हें दोबारा जुड़ने नहीं देगा। जो प्राइमेज डीएनए पॉलीमरेज ये क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं RNA DNA हाइब्रिड, यानी RNA और DNA की बनी हुई एक
प्राइमर को सिंथेसाइज करते हैं प्राइमेज और डीएनए पॉलीमरेज मिल करके, और ये प्राइमर सिंथेसाइज होता है फॉर बोथ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड के लिए। देयर आर सेवरल डीएनए पॉलीमरेज होते हैं यूकैरियोट्स में, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा, डेल्टा, एप्सिलॉन ये मेन एंजाइम होते हैं, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा के पास बोथ डीएनए पॉलीमरेज एंड प्राइमेज एक्टिविटी होती है। इनिशियली दिस एंजाइम सिंथेसाइज करता है शॉर्ट आरएनए प्राइमर जो कि 10 बेस पेयर का होता है, यूजिंग प्राइमेज एक्टिविटी को यूज़ करके आरएनए प्राइमर के सिंथेसिस करता है इनिशियली डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा, ठीक है। फिर उसके बाद सिंथेसाइज करता है डीएनए जो कि एड बाय एडिंग 15 to 13 DNTPs यूजिंग पॉलीमरेज एक्टिविटी को यूज़ करके दोनों लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड के लिए सिंथेसाइज करता है प्राइमर को। डीएनए पॉलीमरेज अल्फ़ा लैग करता है 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, दस इट हैज़ लो प्रोसेसिविटी, इसी कारण से इसके पास लो प्रोसेसिविटी होती है। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा के पास 5' to 3' डीएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी होती है एंड 3' to 5' एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी भी होती है। इसके बारे में आपको पता होगा कि पॉलीमरेज एक्टिविटी क्या होती है और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी क्या होती है। इसे मैंने प्रोकैरियोट्स में एक्सप्लेन किया था, जब प्रोकैरियोट्स में डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही थी तो वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया हुआ था, ठीक है। और डीएनए पॉलीमरेज के पास हाई प्रोसेसिविटी होती है। डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा के पास पीसीएनए होता है जो कि सिमिलर होता है बीटा सब यूनिट जो कि प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट में। तो बीटा सब यूनिट का वहाँ पे क्लैम्प की तरह एक्ट करता है और वो क्या करता है डीएनए पॉलीमरेज को वहाँ पे होल्ड करता है ताकि हमारी स्ट्रैंड की सिंथेसिस अच्छे से हो सकें। तो यहाँ पे भी पीसीएनए डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा को होल्ड करेगा जिससे कि हमारी स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो जाए। और इलोंगेट आरएनए डीएनए प्राइमर जो आरएनए डीएनए प्राइमर बना है इसको इलोंगेट कर देता है डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा। डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन रिमॉल्व होता है इन लीडिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस। लीडिंग स्ट्रैंड जब प्राइमर ऐड हो जाता है तो वहाँ पे वो इलोंगेट कर देता है, पूरे स्ट्रैंड के सिंथेसिस कर देता है ये एप्सिलॉन। लीडिंग स्ट्रैंड पे ये काम करता है एप्सिलॉन और लैगिंग स्ट्रैंड पे डेल्टा काम करता है स्ट्रैंड को इलोंगेट करने में। यहाँ पे आरएनएज एंजाइम के बारे में बताया गया है। ये डिग्रेड करता है आरएनए प्राइमर को सिर्फ एक सिंगल राइबोन्यूक्लियोटाइड को छोड़ के जो अटैच्ड होता है एंड ऑफ ओकाजाकी फ्रैगमेंट के एंड में। और ये सिंगल राइबोन्यूक्लियोटाइड को फिर जो बचा रह जाता है, रिमूव नहीं हुआ रहता है, इसको फैन 1 रिमूव करता है लास्ट राइबोन्यूक्लियोटाइड को जो कि विच इज़ लेफ्ट बाय आरएनएज एच, ठीक है। और आरपीए एक्ट करता है एसएसबी प्रोटीन की तरह जो कि प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। आरपीए क्या करेगा यहाँ पे, इसका भी यही फंक्शन होता है कि वह दोनों स्ट्रैंड को जो सेपरेट हुआ है उसे फिर से दोबारा जुड़ने ना दें। टीलोमरेज राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स होता है, बना होता है प्रोटीन कंपोनेंट से और आरएनए प्राइमर से एक्ट करता है टू प्रोटेक्ट द टर्मिनल एंड ऑफ द क्रोमोसोम। यहाँ पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं हमारे यहाँ पे हमने जब प्राइमर को रिमूव किया यहाँ से तो हमें कोई 3' एंड नहीं मिल रहा है कि हम डीएनए पॉलीमरेज की मदद से एक्सटेंड कर सकें, यहाँ पर डीएनए को इलोंगेट कर सकें और स्ट्रैंड के सिंथेसिस कर सकें। और अगर हम प्राइमर यहाँ पे ऐड करेंगे तो प्राइमर को जैसा कि हमें पता है टेम्पलेट चाहिए होता है, प्राइमर को की सिंथेसिस के लिए भी प्राइमेज एंजाइम जो आरएनए प्राइमर की सिंथेसिस करता है उसे भी एक टेम्पलेट चाहिए होगी यहाँ पे, जो कि यहाँ पे कोई टेम्पलेट प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे आरएनए प्राइमर को बनाना चाहते हैं तो तभी तो अगर हम आरएनए प्राइमर को यहाँ पे बनाएंगे तभी तो इस यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा, है ना।
डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड की एडिशन करेगा। तो यहाँ पे कोई टेम्पलेट ही नहीं है, तो आरएनए प्राइमर भी नहीं बन पाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, टेम्पलेट डीएनए रिक्वायर होती है। प्राइमर सिंथेसिस नीडर डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड। प्राइमर्स क्या करता है, रीड द टेम्पलेट डीएनए, रीड करता है टेम्पलेट डीएनए को और सिंथेसाइज करता है शॉर्ट आरएनए प्राइमर जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है टू इट। We cannot start polymerization from 5 ends so that some parts of single strand is unreplicated. टीलोमेरेज एक एंजाइम होता है विच प्रिवेंट शॉर्टनिंग ऑफ डीएनए, शॉर्टनिंग ऑफ डीएनए को प्रिवेंट करता है। टीलोमेरेज प्रेजेंट होता है जर्म लाइन सेल, स्टेम सेल, मोस्ट कैंसर सेल्स में।